हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड दोस्तों, मैं तो अपना सोल पर्पस कर रही हूँ, पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझ में आए कि ये जर्नी एग्जिस्ट करती है, ये जर्नी है। आपका पर्पस क्या है, आपका कॉस्मिक हबी कौन है, आपके कॉस्मिक हबी का रोल क्या है, ये जर्नी में क्या क्या हमें करना है। आई थिंक मोर देन 880 वीडियोस मैंने सब कुछ बता दिया, फिर भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। आई डोंट थिंक दिस जर्नी एवर एग्जिस्ट। और कोई मुझे कल कमेंट बॉक्स में लिखता है कि मेरे डीएम की जो शादी हो गई। ये सब टॉपिक्स बहुत पुराने हो गए हैं, इससे ऊपर उठिए। दैट इज़ द रीज़न कि मैं ये एक लाइफ चेंजिंग वीडियो 3 बना रही हूँ। मैं तो अपनी जान फूंकती रहूँगी, देखते हैं आपको कब तक समझ में आता है। अगर मैं आपसे फिर से बात करूँ कि क्या जानते हैं आप अबाउट योर कॉस्मिक हस्बैंड, योर लवी डवी कॉस्मिक हबी। सो आपका कॉस्मिक हस्बैंड मतलब इट्स अ डिवाइन मैरिज विद योर पर्सन, ठीक है, क्योंकि वो आपकी आत्मा का आधा हिस्सा है। तो आपके बीच में एक डिवाइन मैरिज हो चुकी होती है, ठीक है। एंड योर पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एसेंशन, योर अवेकनिंग, योर सोल ग्रोथ, ठीक है। दैट हेल्प्स इन एक्सपेंशन ऑफ योर कॉन्शियसनेस, दैट हेल्प्स इन चेंजिंग योर पर्सनैलिटी, ठीक है। एंड यू नेवर लूज इंटरेस्ट फ्रॉम योर पर्सन। जैसे कि कार्मिक मैरिज में हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, ठीक है, बट इन दिस डिवाइन मैरिज यू नेवर लूज योर इंटरेस्ट एंड यू गेट द डीप लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। दिस कॉस्मिक मैरिज कंप्लीटली चेंज योर लाइफ। भले ही आप उनके साथ हो या ना हो, आपने कभी टच भी ना किया हो, आपने शायद सामने मिले भी ना हो, ठीक है, बट यू गेट द एनर्जेटिक मिशन बिटवीन बोथ ऑफ यू, बिकॉज दिस इज 5G मल्टी डायमेंशनल कनेक्शन, ठीक है। और आप 5D पर आकर पहुँच कर ही क्लेम कर सकते हैं। बहुत लोग क्लेम वर्ड सुनते हैं पर समझते नहीं है कि कब उसको क्लेम किया जाता है, कैसे क्लेम किया जाता है, ठीक है। बहुत से वीडियोस बने हैं पर दैट इज नॉट द ट्रुथ, दैट इज नॉट द फैक्ट। आप जब तक 5D टाइमलाइन में एंटर नहीं करते हो, यू कांट क्लेम योर ट्विन फ्लेम। यू कैन ओनली क्लेम योर ट्विन फ्लेम एट द 5D timeline. Okay, your twin flame is responsible for your complete transformation, ठीक है। but you must understand कि जिस बॉलीवुड लव को आप लव समझते हो, ठीक है ना, that is actually not the true definition of love. जड़ से इस बात को अपने निकाल लीजिए जो रॉन्ग प्रोग्रामिंग आपके दिमाग में हो चुकी है कि लव मतलब जैसे कि केयर करना, फिजिकल लेवल पे केयर करना, या उसको पैम्पर करना, या हमेशा उसके साथ कनेक्टेड रहना, उसके चारों तरफ घूमना, साथ में बैठ के गाना गाना। इज नॉट दिस कुड बी पॉसिबल इन द ट्रेडिशनल मैरिज, राइट, बट नॉट इन द डिवाइन मैरिज, ठीक है। आप लोग शादी की बात करते, ट्विन से शादी होगी क्या, ट्विन से शादी होगी क्या। ट्राई टू अंडरस्टैंड योर ट्विन इज नथिंग टू डू विद द बायोलॉजिकल चिल्ड्रन और मे बी द फिजिकल इंटीमेसी, ठीक है। बिकॉज मैंने बताया है इट इज कनेक्शन। मैंने ऊपर जो आपको बातें बताई हैं, आपका ट्विन आपको इतना डीप लव करता है कि वो आपकी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपकी कॉन्शियसनेस को रेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपकी सोल की ग्रोथ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड ऑल सोलमेट स्टफ और बॉलीवुड लव लाइक, ठीक है। बल्कि अगर मैं कहूँ तो दिस ट्विन फ्लेम लव इज़ एक्चुअली वेरी कॉम्प्लिकेटेड लव। बहुत सारे टेस्ट एंड ट्रिगर्स एंड लेसन आते हैं,
ठीक है, बट एक्चुअली में जो आपको ट्रांसफॉर्म कर दे, दैट इज ट्रू लव। तो लव की पहले आप डेफिनेशन चेंज करिए एंड देन मैनिफेस्ट योर ट्विन। ठीक है, वेल आप जब इस दुनिया में आते हो तो दोनों का पर्पस सेम होता है, दोनों का मिशन सेम होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा अपने पर्सन को 3D लेवल से उठकर सोचना शुरू करिए। यू मस्ट नो दैट यू एंड योर पर्सन इज मास्टर सोल्स। इस बात को आप लोग का ध्यान रखिए। इफ़ यू आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी, इफ़ यू आर ट्विंस, you are 5D being, right? You come from the higher dimensions. आपको लगता है कि मैं तो एक ऑर्डिनरी दिखती हूँ, मैं ऑर्डिनरी घर में रहती हूँ, मैं एक ऑर्डिनरी कर्मिक लाइफ को लीड कर रही हूँ विद द लॉट्स ऑफ कार्मा बैगेज एंड कामक। ठीक है, ऐसा नहीं है। आप स्पेसिफिक पर्पस के लिए यहाँ लाए गए हो। ठीक है, पहले इतने ट्विन फ्लेम्स क्यों नहीं थे? क्योंकि पहले हमारी अर्थ में इतनी कैपेसिटी, इतनी एनर्जी नहीं थी, इतनी हाई डायमेंशनल जो एनर्जीज को बेयर करने की, राइट। बट अब स्पेसिफिक पर्पस के लिए, क्योंकि अब हमारी अर्थ में डिफरेंट टाइम लाइन्स भी अब एब्जॉर्ब हो रही हैं, 6D टाइम लाइन, 7D टाइम लाइन। ठीक है, हमारी अर्थ की एनर्जी अब हाई हो गई है, तो डिफरेंट टाइमलाइंस भी यहाँ एब्जॉर्ब हो रही हैं। हाई डायमेंशन से भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए इंटर डायमेंशनल बीइंग्स आ रहे हैं, राइट। पर्पस क्या है? बेसिकली पर्पस है लाइट एंड डार्क में बैलेंस करना, बैलेंसिंग। देखिए, भगवान का सबसे बड़ा जो पर्पस था इस दुनिया को बनाने का, कि लाइट एंड डार्क के अंदर बैलेंस, लाइट एनर्जी एंड डार्क एनर्जी के बीच का बैलेंस बना के रखना। तो क्यों हम लोग यहाँ पर आए थे? मैं हमेशा मिशन एंड पर्पस की बात करती हूँ। मेरे चैनल का नाम है मिशन एंड पर्पस। दैट इज द रीजन मैंने शुरू से यही नाम रखा था, बिकॉज आई वॉज ओनली फोकस इन मिशन एंड पर्पस, नॉट द डिवाइन मैस्कुलिन, उसका पेन, वो कहाँ है, क्या कर रहा है, पर्जिंग दिस एंड दैट, ब्ला ब्ला ब्ला। आई डोंट वॉन्ट टू फोकस यू इन ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द डिवाइन मैस्कुलिन। उठो उससे ऊपर। ठीक है, आप अपने मिशन पे फोकस हो गए तो वो तो मिल ही जाएगा आपको, डोंट वरी। ठीक है, सो आपका पर्पस ये था कि हमको जो हाईजैक ग्रिड है, मैं बता चुकी हूँ पिछले वीडियोस में, इसको हमें रिलीज कराना है, रिकवर कराना है। ठीक है, फ्रॉम द कार्मिक इम्प्रिंट्स, और जो कार्मिक जो हमारी अर्थ के ऊपर कर्मा बैगेज है, हाईजैक हमारी अर्थ की ग्रिड है, उसको हमें रिकवर कराना है, रिलीज कराना है। इसी पर्पस के लिए आप, इस स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपको यहाँ लाया गया। सो यू आर मास्टर सोल्स। और कई लोग कहते हैं कि ये मास्टर सोल्स नहीं होते, हम डिवाइन बाद में बनते हैं, हम पहले मैस्कुलिन होते हैं। प्लीज़ ये घर का कंसेप्ट यहाँ मत चलाइए। अगर आपको नहीं है नॉलेज, मत इसको अब इमेजिन करिए। ट्विन फ्लेम्स ऑलरेडी मास्टर सोल्स होते हैं, दे आर एक्चुअली डिवाइन मैस्कुलिन्स। क्योंकि वो 3D कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट करते हैं, इसीलिए वो 3D मैट्रिक्स में फंसे होते हैं। एंड दैट इज द रीज़न आपको लगता है कि तो थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, वो तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ठीक है, पर हमारी 5 सेंसेस के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि दिखाई नहीं देती हैं, बट रियलिटी 5 सेंसेस के बाहर जाके देखिए। ठीक है, कहने को तो आप में से बहुत लोग भगवान को भी नहीं मानते कि भगवान में 5 सेंसेस के बियॉन्ड है, दिखता नहीं है। एंड जो लोग आई थिंक जय श्री राम करते भी होंगे तो शायद सोसाइटी प्रोग्रामिंग के कारण से, कि माँ बाप ने सिखाया है कि राम का नाम लेना चाहिए। आई डोंट थिंक बहुत से लोग भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं। दैट इज़ द रीज़न कि लोग भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं, उनको जल्दी ट्रस्ट नहीं होता भगवान है कि नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ अपनी 5 सेंसेस के ही अंदर सोच सकते हैं। गो बियॉन्ड योर 5 सेंसेस, रियलिटी एग्जिस्ट बियॉन्ड द 5 सेंसेस, राइट। डोंट कि आपके माँ बाप ने सिखाया है कि राम राम जपो, इसीलिए आप राम जप रहे हो, एंड दैट दे मेड योर हैबिट to pray, so you are praying every day. No. First trust, believe that God exists. God exists beyond your 5 senses. तो आपको बिलीव होगा कि yes, twin flames भी होते हैं, and twin flames are master souls. They are already divine masculine, divine feminines. They came here for some purpose, right? For some big purpose.
दे इन्वेस्ट लॉस ऑफ एनर्जी फॉर द मैट्रिक्स, राइट? आपकी 50% ऑफ योर मेडिटेटिव एनर्जी मदर अर्थ को जानती है, आपको पता है ये चीज़, यू नो दिस, ठीक है? सो बिकॉज आप लोग स्ट्रगल इसलिए करें बिकॉज आपको अपने कार्मा बैगेज, कार्मा इम्प्रिंट्स क्लियर करने हैं। यस, अब एक बात और, वाई वी आर पुटिंग मच प्रेशर ऑन एंसेस्ट्रल हीलिंग एंड कार्मा बैगेज, ठीक है? क्योंकि अगर आप लोग कार्मा क्लियरेंस नहीं करोगे, ठीक है, अगर आप बहुत लाइटली लोगे अपना, मैंने कार्मा रिलीज को इसीलिए बनाया, और मुझसे सेशन में जो भी पूछता है कि मैं सबसे पहले कौन सा कोर्स मैम आपसे लूँ, मैं कहती हूँ कार्मा रिलीज लो, NDA। द रीज़न बिहाइंड दिस कि कार्मा अगर आपका रिलीज नहीं हुआ तो यू विल बी स्टक इन दिस मैट्रिक्स, you will be transformed to the human soul only, or maybe you will transform as a fallen angel. Believe me, Lucifer is an example, जाके सर्च करिए आप। एक सब्सक्राइबर ने मुझसे सिर्फ सेशन इसलिए लिया था, she wants to know about the Lucifer. Do you believe this? तो आपको कार्मा, मैं डरा नहीं रही हूँ, पर मैं सच बता रही हूँ कि अगर आपने कार्मा क्लियरेंस नहीं किया, यू विल बी स्टक इन दिस मैट्रिक्स ओनली, यू विल बी, योर सोल विल बी टर्न इनटू ह्यूमन सोल, बिकॉज राइट नाउ यू आर अ मास्टर सोल, ओके? एंड मे बी कि अगर आपने बहुत अपनी ज़िंदगी को मजाक समझा और डीएम पे फंसे रहे, और आपने और नए कर्मा क्रिएट कर लिए और कर्ज किया और कुछ अपने अपने गेम, माइंड गेम खेले, तो यू विल बी टर्न इनटू द फॉलन एंजल ऑल्सो, ठीक है? सो कार्मा रिलीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग जो इस प्लैनेट अर्थ पे आए हो, यू आर एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय योर हायर सेल्फ एंड द यूनिवर्स। दैट इज द रीजन हम कहते हैं सिंक्रोनिसिटीज क्यों दिखती हैं आपको, क्योंकि आप अपने हायर सेल्फ से एंड यूनिवर्स से आपकी कॉन्शियसनेस कनेक्टेड थी, वो आपको गवर्न करते हैं, what you should do, what you should not do in this matrix, ठीक है? So it is important to clear and cleanse all your past life. You need to clear and cleanse your inner child. You need to clear and cleanse your ancestral timeline, ancestral lineage, your mother wound, your father wound. You need to set free yourself from ancestral baggage, ancestral imprints, ठीक है? सी, अब मैं आपको एक अपनी टिप दे रही हूँ, दिस इज क्वांटम फील्ड ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। आप जिस दौर में हो, देयर इज क्वांटम फील्ड ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। इट मीन्स कि आप जो भी दर्द सह रहे हो, आप उससे निकल के वो सब अट्रैक्ट कर सकते हो, मैग्नेटाइज कर सकते हो, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो, मे बी एबेंडेंस, मे बी लव, मे बी अफेक्शन, सब चीज़ें हैं। अब मैं इस वीडियो में आपको एक बहुत ही आसान सी टिप दे रही हूँ, जो टोटली सिर्फ मेरी है। अब मुझे हर चीज़ को डिस्क्लेमर देना पड़ता है, ठीक है? आप सारे अपने कार्मा रिलीज, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मैं उनके लिए एक बहुत शॉर्ट सा तरीका बता रही हूँ, जो कि मेरी नॉमिनल चार्जेस भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उनको मैं एक बहुत अच्छी सी टिप दे रही हूँ, शॉर्ट सी टिप दे रही हूँ, बट इट इज़ वर्सेटाइल, ठीक है? डेली करना है आपको, बिकॉज आपको यहाँ पर स्टक नहीं रहना है, ठीक है? यू नॉट रिक्वायर्ड टू टर्न इनटू द फॉलन एंजल। आपकी ब्रीदिंग, ठीक है? आप अपनी ब्रीदिंग से रोज कम से कम आधे घंटे या 15-20 मिनट ऐसी ब्रीदिंग करिए कि जब भी आप ब्रीद इन करें, राइट, एंड देन ब्रीद आउट, तो आपके हर ब्रीद आउट में आपके हर एक पेन को आप अज्यूम करिए कि आप रिलीज कर रहे हैं, ठीक है? टेक दिस मेडिटेशन, क्योंकि ये मैं यहाँ बना नहीं रही हूँ, तो आपको खुद से करना है, आपका पर्सनलाइज्ड अपना खुद का। आधे घंटे या 20 मिनट बैठिए, इनहेल करिए, डीप इनहेल, एंड व्हेन यू एक्सेल, यू जस्ट इमेजिन, फील, विजुलाइज कि आपका एक एक जो पेन है वो जा रहा है,
चाहे आपके वो बचपन का कोई पेन हो, चाहे आपके वो पेन विद योर पेरेंट्स हो, एवरी इनहेल एंड एवरी एक्सेल आपका हर एक दुख, हर एक दर्द जा रहा है, ठीक है। आप उसमें अपने ये भी कह सकते हैं कि आई एम एक्सेलिंग ऑल माई कार्मिक packages. I'm dissolving all my negative soul contracts. I mean to say कि आप soul contracts जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, आप उसको डिजॉल्व भी कर सकते हो। जो कार्मा बैगेज आप नहीं उठाना चाहते आपके सिर के ऊपर, चाहे वो एंसेस्टर ह्यूज कार्मा हो, जो आपका अपना कार्मा हो, जो आपकी नेगेटिव सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो आपको नहीं, दे आर नॉट सर्विंग यू एट ऑल, विद एवरी ब्रेथ एक्सेल, ठीक है। जब आप एक्सेल करेंगे तो एवरी ब्रेथ एक्सेल ऑल द थिंग्स यू आर नॉट वांटिंग इन योर लाइफ, राइट। And after 10 minutes of this all exhaling, inhale and set new intentions. ठीक है? In every next fresh inhale, set your new belief systems. ठीक है? Sculpt your new life, design yourself, architect your new version. ठीक है, बस आपको इमेजिन करना है। आपके 10 मिनट्स के एक्सेल में जो आपने पूरा रिलीज किया जो आपको अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, क्यों हम किसी और का कार्मा कैरी करें, हम क्यों एंसेस्ट्रल बैगेज कैरी करें जो हमारा है ही नहीं, क्यों हम ऐसे फॉल्स सोल कॉन्ट्रैक्ट कैरी करें जो कि अब हम नहीं चाहते अपनी लाइफ में, ठीक है। एक्सेल एवरीथिंग एंड इनहेल एवरी न्यू इनफाइनाइट क्रिएशन। सेट न्यू इंटेंशंस फॉर योर लाइफ। हर पॉजिटिव सोचिए कि आई एम गेटिंग अबैंडेंस, आई एम गेटिंग लव, आई एम मैग्नेटाइजिंग न्यू जॉब, आई एम मैग्नेटाइजिंग ट्रू लव, आई एम मैग्नेटाइजिंग अ ब्यूटिफुल लाइफ, आई एम मैग्नेटाइजिंग अ सक्सेसफुल पर्सन, ठीक है। तो ये मेरी पर्सनल टिप है जो कि मैंने फॉलो करती हूँ, अभी भी करती हूँ। जब भी लाइफ में कहीं ना कहीं नेगेटिव होता है, दैट सोल कॉन्ट्रैक्ट आई डोंट डिजर्व या आई वांट टू डिजॉल्व, मैं उसको एक्सेल करके न्यू इंटेंशन सेट करके अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाती हूँ। आई हैव राइट टू क्रिएट माई लाइफ, ठीक है, बिकॉज वी आर इनफाइनाइट बीइंग इन द वर्ल्ड ऑफ this creation, infinite creation, right? I have right to create new soul contracts. I have right to dissolve the old soul contracts. I have right to design my life the way I want, ठीक है। लेकिन उसके पहले I should be very honest with myself, authentic with your journey and surrender to God. ये कुछ 2-3 शब्द मैं करीबन 2 साल से बोलती आ रही हूँ जब से मैं वीडियोस बना रही हूँ, ठीक है दोस्तों। सो ये आप लोग के आंसर्स थे कुछ क्वेश्चंस के, एंड ओके, मैग्नेटाइज अ ब्यूटीफुल लाइफ। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।